भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। परंपराओं, कला, संगीत, साहित्य, धर्म, दर्शन और विज्ञान से समृद्ध हमारी संस्कृति सदियों से हमारी सभ्यता को निरंतर गतिमान बनाए हुए है। भारत की संस्कृति ही उसकी पहचान है। यहाँ की हर परंपरा, हर विरासत न सिर्फ भारतीयों में बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। संस्कृति संवाद का उद्देश्य इसी समृद्ध धरोहर को आप सब तक पहुंचाना है। इस शो के जरिए हम हर हफ्ते आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों के साथ रूबरू करवाते हैं। तो आइए इस हफ्ते भी उसी खुशगवार सफर पर रवाना होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की झलकियों पर। एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का नाम था राम कथा लिविंग ट्रेडिशंस। अमृतमयी कुंभ में जो आता है, हर वो जनमानुस साधु बन जाता है। और मेरी माँ कहती है हमने जो मजा किया जेल में 6 महीने और उन्हें असफली भी हुई। स्ट्रॉबेरी की खेती में सिहाड़वा गांव देश में एक उम्दा मुकाम हासिल कर रहा है। झलकियों के बाद अब बारी है सुर्खियों की। हम बात कर रहे हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की, जिसमें आपको बताते हैं कि बीते दिनों कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। तो ये हैं आज के एपिसोड की सुर्खियां। वडोदरा में भावोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ये आयोजन IGNC के क्षेत्रीय केंद्र वडोदरा और माइक्रोसाइन के सहयोग से किया गया। इस महोत्सव में भारत की प्रदर्शनकारी कला परंपराओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। त्रिशूर में अन्वेषणम व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ICCN के महासचिव डॉक्टर V जयराजन ने रोरिंग रिदम्स एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ फूली काली विषय पर एक ज्ञानवर्धन व्याख्यान दिया। फूली काली केरल की एक पारंपरिक और जीवंत लोक कला है, जिसका प्रदर्शन ओणम त्योहार के दौरान किया जाता है। पुलिकाली का अर्थ है टाइगर डांस। ये बाघों के जीवंत और रंगीन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो त्योहार में खुशी और उत्साह की भावना लाता है। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय और IGNC के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने वामाक्षी महिलाओं की दृष्टि से भक्ति विषय पर प्रदर्शन व्याख्यान का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुभद्रा देसाई ने मनमोहक व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम ने श्रोताओं को भक्ति आंदोलन, महिला संतों के योगदान और महिला आध्यात्मिक नेताओं की काव्य विरासत को नई दृष्टि से समझने का अनूठा अवसर प्रदान किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के अवसर पर भुवनेश्वर में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का नाम था राम कथा लिविंग ट्रेडिशंस।
ये प्रदर्शनी भगवान श्री राम की अमूल्य धरोहर को कला, संस्कृति और इंटरएक्टिव अनुभवों के माध्यम से जीवित करती है। आगंतुकों ने यहाँ राम दरबार प्रदर्शनी को देखा और भगवान राम की महिमा से जुड़े विभिन्न कलात्मक और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का आनंद लिया। प्रदर्शनी में आए लोगों ने स्मृति के तौर पर न सिर्फ फोटो खींचे, बल्कि श्री राम से जुड़े यादगार वस्त्र और स्मृति चिन्ह भी खरीदे। इस प्रदर्शनी ने भगवान श्री राम की कथा और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को नए तरीके से प्रस्तुत किया और हर दर्शक में गहरी आत्मीयता और कृतज्ञता का भाव जगाया। तो ये थी साप्ताहिक सुर्खियां और अब बात करते हैं संगीत की। संगीत आत्मा का संवाद है और आत्मा के इस संवाद का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान मन को अलौकिक आनंद से भर देती है, सुनने वाले को एक अलग ही लोक में ले जाती है। आज हम सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बांसुरी साधक से जिन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही बांसुरी को अपना सबसे प्रिय मित्र बना लिया था। वो साधक हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना जादू बिखेर चुके प्रसिद्ध बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम। आइए उनसे मिलते हैं।
यकीन है कि शशांक सुब्रमण्यम के बांसुरी वादन ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। मंत्रमुग्ध तो दुनिया महाकुंभ पर भी है। जैसे कान्हा की बांसुरी सबको अपनी तरफ अनायासी खींच लेती थी, उसी तरह पूरी दुनिया महाकुंभ की ओर भी खींची चली आ रही है। प्रयागराज का महाकुंभ अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। पावन संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता आज भी लगा हुआ है। इस बार का कुंभ इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग 144 सालों के बाद बना है। श्रद्धालु यहाँ आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर कुंभ में विभिन्न पंथों के अखाड़े लोगों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। अमृत स्नान के दिन उनकी पेशवाई कुंभ की पवित्रता और शोभा को और अनूठा बना देती है। सिने सर्कल सेगमेंट में पिछले हफ्ते हमने आपको अखाड़ों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश दिखाए थे, जो वैष्णव संप्रदाय के निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े से संबंधित थे। आज सिने सर्कल में देखिए शैव संप्रदाय के आनंद, निरंजनी और अग्नि अखाड़े से जुड़े कुछ अंश। इन 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव संप्रदाय, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़े के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। आनंद अखाड़ा। इस अखाड़े का अस्तित्व भी 9वीं शताब्दी में सामने आया, जिनके पूजनीय इष्ट देव श्री अग्नि जी और श्री सूर्य नारायण जी हैं। आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के साथ रहकर शोभावित है। नियमबद्ध नागा, साधु, महंत व महामंडलेश्वर भी इसकी शोभा में 4 चांद लगाते हैं और इस अखाड़े की धन्य शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्रयंबकेश्वर में सुशोभित है। आनंद अखाड़े का मूल स्थान अर्थात उद्भव स्थान गंगा की नगरी हरिद्वार है। हमारा अखाड़ा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और मैं आनंद अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। पंचायती तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा। दोनों अखाड़े बड़ा भाई और छोटे भाई की तरह है। दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ रहते हैं। छावनी दोनों की अलग अलग लगती हैं क्योंकि 2 अखाड़े हैं, परंतु दोनों का स्नान में साथ रहना होता है। अमृतमयी कुंभ में जो आता है, हर वो जनमानुस साधु बन जाता है। जो कोई भी संत महंत त्यागी यहाँ डुबकी लगाता है, अपने कर्मों को वो यहाँ धो जाता है। निरंजनी अखाड़ा। इस अखाड़े का शुभारंभ भी 9वीं शताब्दी में हुआ है। श्री कीर्ति स्वामी जी इस पवित्र अखाड़े के पूजनीय इष्ट देव कहलाए। नियमबद्ध नागे, साधु संत, महंत और महामंडलेश्वर इस अखाड़े की भी पहचान कहे जाते हैं। हरिद्वार, उज्जैन व त्रयंबकेश्वर के साथ साथ इस अखाड़े की शाखाएं ओंकारेश्वर, उदयपुर और ज्वालामुखी में सुशोभित हैं। ये निरंजनी अखाड़ा पंचायती है। इसमें सभी प्रांतों के महात्मा हैं, हर जो है वर्ण के हैं। निरंजनी अखाड़े की संविधान 1903 में रजिस्टर हुआ है और सरकार के जो है 1950 में हुआ है। तो हमारे निरंजनी अखाड़े की जो संविधान है उसी के हिसाब से जो है सरकार ने भी जो है संविधान बनाया है। अग्नि अखाड़ा। 11वीं शताब्दी में अग्नि अखाड़े का उद्भव हुआ। इनकी इष्टदेव गायत्री हैं, जो इन्हें अस्तित्व में लाई। इनका मुख्य, प्रधान और महान केंद्र पवित्र काशी भूमि है। इस अखाड़े की शोभा 4 ही पीठों के शंकराचार्य, ब्रह्मचारियों के साथ साथ और साधु और महामंडलेश्वर बढ़ाते हैं और इसकी पवित्र शाखाएं धन्य भूमि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व त्रयंबकेश्वर में स्थित है। गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, आश्रम, तीर्थ, आनंद, चेतन, स्वरूप और प्रकाश, ये 10 नामा सन्यासी बनाए गए, जिसमें सन्यासियों का एक कार्य हुआ कि हम कैसे अपनी परंपराओं को, भारतीय पटल पर ले जाकर के पूरी दुनिया में पहुंचाएं। अग्नि अखाड़े की जो नियमित दिनचर्या है वो प्रातः काल उठना, भगवती की उपासना करना, गायत्री की आरती पूजा करना, हवन करना और
गायत्री मैया को जो भी कुछ प्रसाद भोग लगे उसे भगवती को भोग लगाना। अखाड़े की परंपराओं में अग्नि अखाड़ा इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नंदनामा ब्रह्मचारी होते हैं। नंद, चैतन्य, प्रकाश और स्वरूप, ये 4 ब्रह्मचारी होते हैं। 4 ब्रह्मचारी के जो आचार्य होते हैं वो जोशी मठ के शंकराचार्य होते हैं। जो भी शंकराचार्य जोशी मठ के शंकराचार्य होंगे वो अग्नि अखाड़े के आचार्य होंगे, अग्नि अखाड़े के मान्य होंगे। अग्नि अखाड़े के सभी ब्रह्मचारी उनको अपना गुरु मान करके ओंकार उठाएगा। हमारे यहाँ परंपरा नमस्कार करने की नहीं है, ऐसे हाथ जोड़ने की नहीं है, हमारे यहाँ परंपरा ओंकार उठाने की है। एक जो हमारे मूल मंत्र होते हैं वो गुरु के आंखों में आंख डाल करके हम उस मंत्र को जपते हैं और 3 बार वह मंत्र जपना पड़ता है, 3 बार हमें ओंकार उठाना पड़ता है, तब तक हमारे गुरु हमारी आंखों को देखता रहता है। मानो हमारे गुरु हमें आंखों से, अपनी आंखों से शक्तिपात करके हमें कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है उतने देर में। इस विशेष डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपने शैव संप्रदाय के आनंद, निरंजनी और अग्नि अखाड़ों के बारे में जाना। अब हम आपको ले चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार में। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों समेत विभिन्न क्षेत्रों की खास शख्सियतों के साथ हुई बातचीत को। तो आज इसमें हम आपको मिलवा रहे हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखिका पद्मश्री तारा जौहर से, जिन्होंने महान क्रांतिकारी, योगी और दार्शनिक श्री अरबिंदो के आंदोलनों में अमूल्य योगदान दिया था। दिल्ली के श्री अरबिंदो आश्रम की नींव रखने में भी तारा जौहर और उनके पिता सुरेंद्र नाथ जौहर का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए देखते हैं पद्मश्री तारा जौहर से हुई बातचीत के कुछ अंश। बहुत छोटी थी तो पिताजी तो शुरू से ही जब से हमारा जन्म हुआ पिताजी जेल से अंदर बाहर फ्रीडम मूवमेंट में कभी छुप रहे हैं। ये जो जगह है ये पिताजी ने इधर बड़ा मकान अपना बनाया था, बहुत बड़ा, वो हमने अभी रिसेंटली तोड़ दिया और उसमें नीचे प्रिंटिंग प्रेस था, जंगल था, बिल्कुल बिल्कुल जंगल था। कब की बात होगी? ये 1944 के पहले से, क्योंकि 1944 में हम लोग भाई बहन ज़्यादा पौंडीचेरी में चले गए, फिर वापस नहीं आए। उन दिनों महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में आना या फिर इस तरह की क्रांतिकारी या फिर आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाना ये थोड़ा साधारण बात थी नहीं। तो माता जी का रुझान इस तरफ कैसे बढ़ा? इसके पिताजी की वजह से। अच्छा, पिताजी की वजह से ही हुआ। और वैसे तो पिताजी कहानियाँ बनाते रहते थे कि मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती थी। मैं 3 बार जेल गया था तो इसने जाना ही था जेल, इसलिए ये आंदोलन में लग गई। वो सब पिताजी कहते रहते थे, पर पिताजी के ही इंस्पिरेशन से माँ का वो था। और ये झंडा उठा के चांदनी चौक में शायद लीड कर रही थी, तो सब औरतों को पकड़ के ले गए और माँ को फिर बाद में लाहौर जेल में भेज दिया 6 महीने की। पिताजी ने तो लिखा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, पर मेरी माँ कहती है हमने जो मज़ा किया जेल में 6 महीने। अरुणा आसफ अली भी उसी जेल में माँ के साथ ही थी। कहते लेडीज़ को इतनी अच्छी तरह ट्रीट करते थे ब्रिटिशर्स, और स्पेशली जिनके पास बच्चे थे। मेरी माँ की गोद में 6 महीने की मेरी दीदी थी, तो उनको जो चाहिए सब मिल जाता था। और कहते हैं मेरी माँ गाना भी गाती थी, ढोलकी भी बजाती थी और हारमोनियम भी बजाती थी, सब कुछ मंगवा लिया और प्रिजन वालों ने अलाउ कर दिया। और ये औरतें कहती हैं हम सारा दिन नाचते थे और गाते थे। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने 6 महीने जेल में, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में। आप लोग घर में कहीं खेल रहे थे और पिताजी बाहर से आए तो उन्होंने आप लोगों को खेलते देखा, लेकिन माँ घर में नहीं थी। तो उनको किसी ने सूचना दी तो उसी समय कि माताजी को पुलिस पकड़ के जेल ले गई है। तो उस संदर्भ के बारे में पूछ रहे थे। मुझे लगता है कुछ तो पिताजी का बनाया हुआ मजाक कर, मतलब वो कहानी जितना लिखते भी थे उसमें भी कुछ मिर्च मसाला डाल देते थे। उनको शायद मालूम ही था
पर फिर भी कहते थे मुझे तो पता ही नहीं लगा, ये भाग गई घर से, ऐसे ऐसे करते थे वो। तो पर फैक्ट्स आर देयर कि आंदोलन में गई थी, पकड़ी गई, लाहौर जेल में भेजा गया, वो सब तो फैक्ट्स हैं। शिवबिंदु मदर के डिसाइपल्स हैं, हमने उनके काम में लगाया। हमारी वही, शिवबिंदु डिड नॉट बिलीव दैट इट वाज नेसेसरी टू रिटायर फ्रॉम लाइफ टू प्रैक्टिस योगा। तो इन लाइफ वी आर टू प्रैक्टिस योगा। पौंडीचेरी में तो मदर ने जो किया उसी में जुड़ गए मेरे बहनें, भाई बहनें उधर जो थीं, दो भाई 2 बहनें वहीं रहीं। मैं तो रेगुलर जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। तो मैं इधर आ गई पिताजी को हेल्प करने के लिए, बड़े भाई पिताजी को सपोर्ट देने के लिए वो भी रहे। तो हम लोग सब माँ शिवबिंदु का काम ही करते हैं, उन्हीं की साधना करते हैं। मैं वही समझना चाह रहा था कि एक माँ पापा या माता पिता का अप्रोच होता है कि बच्चा कुछ और अचीव करे कहीं और, लेकिन आप जैसा आपने बताया उससे लगा आपकी माँ का क्या अप्रोच था इससे? शुरू में माँ बहुत वो करती थी, वो दहेज इकट्ठा कर रही थी मेरी दीदी के लिए और ये सब करती थी। मेरे बड़े भाई के पीछे पड़ी रहती थी, शादी कर शादी कर। फिर बाद में माँ कहती हैं अच्छा ही है मेरे बच्चे वो उस ज़िंदगी में नहीं पड़े, फैमिली लाइफ में नहीं घुसे, अच्छा ही है। ज़्यादा हम 2 भाई शादी की, पर एक फिर भी वहीं रहा आश्रम में ही पौंडीचेरी में। एक भाई खाली दिल्ली आके यहाँ पे आ गया और सबसे छोटी बहन जर्मनी चली गई। बस यही 3, बाकी हम लोग सब आश्रम से पूरे फुल टाइम जुड़े रहे। इस स्ट्रक्चर को जो आपने बताया बनाया और आप यहाँ इतनी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, माँ आकर यहाँ कभी रही, देखा इन्होंने कि क्या? मेरी माँ हाँ आती थी, पिताजी के टाइम में तो बहुत आती थी, बाद में नहीं आती। तो अभी आपने सुना पद्मश्री तारा जौहर को। उनको सुनना और गुनना एक अलग ही अनुभूति देता है। अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के हमारे आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ। ये भारत सरकार की बेहद अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक हिस्सा है। इसके तहत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है और इस सेगमेंट में हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशिष्ट लोक कला और वहां की परंपरा से। तो आज जानिए हरियाणा के स्याहवड़ा गांव के बारे में। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित स्याहड़वा गांव स्ट्रॉबेरी फल की खेती के लिए जाना जाता है। स्याहड़वा गांव स्ट्रॉबेरी के उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के बाद देश में दूसरे स्थान पर आता है। स्ट्रॉबेरी की खेती में स्याहड़वा गांव देश में एक उम्दा मुकाम हासिल कर रहा है। स्याहड़वा गांव विक्रम संवत 1492 में बेहड़ी राजस्थान से आए गणेशाराम मुनलियान द्वारा बसाया गया था। स्याहड़वा गांव में स्थित श्याम बाबा के मंदिर पर हर साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के अंतर्गत देवर और भाभी एक बड़ी कढ़ाई के सामने होली खेलते हैं और फाग गाते हैं। स्याहड़वा गांव आधुनिकता और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हाँ, अपने सुझाव हमें भेजना मत भूलिएगा। आपके सुझाव इस खास शो को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। अपने सजेशंस आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNC के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति के रोचक सफर पर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हाँ, नमस्कार।